नमस्ते और स्वागत है आपका बुक सिचुएशन में। यहाँ हम आपको दुनिया की बेहतरीन सेल्फ हेल्प और ट्रेडिंग किताबों का आसान, गहरा और असरदार सारांश देते हैं ताकि आप सीख सकें, आगे बढ़ सकें और अपने माइंडसेट को मजबूत बना सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद पावरफुल किताब की, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। लेखक हैं जेरेड टेंडलर, जो एक प्रोफेशनल माइंडसेट कोच हैं और उन्होंने प्रो पोकर प्लेयर्स से लेकर स्टॉक ट्रेडर्स तक की मदद की है। यह किताब चार्ट्स और इंडिकेटर्स के बारे में नहीं है, यह है आपके मन के बारे में। डर, लालच, गुस्सा, आत्मसंदेह और उनसे कैसे निपटें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर बन सके। अगर आपने कभी गलती से ट्रेड जल्दी काट दिया हो, नुकसान से घबराकर ट्रेड छोड़ा हो या लालच में आकर ज्यादा रिस्क लिया हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मानसिक अनुशासन क्यों जरूरी है। जेरेड टेंडर बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स रणनीति की वजह से नहीं, बल्कि मानसिक कमजोरी की वजह से हारते हैं। किताबें सबने पढ़ी हैं, सिस्टम सबको पता है, लेकिन असली लड़ाई है ट्रेड के वक्त मन में उठती भावनाओं से। डर से आप अच्छा सेटअप मिस कर देते हैं, गुस्से में आकर गलत ट्रेड कर देते हैं और कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हर नियम तोड़ देते हैं। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको सिर्फ मार्केट को नहीं, अपने मन को भी पढ़ना आना चाहिए। अध्याय 2, असली दुश्मन, टिल्ट, डर और ओवर कॉन्फिडेंस। जेरेड टिल्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये एक पोकर टर्म है जिसका मतलब है इमोशनल बैलेंस खो बैठना। टिल्ट कई तरह के होते हैं। रिवेंज टिल्ट, नुकसान के बाद बदला लेने के लिए ट्रेड करना। फियर टिल्ट, डर की वजह से अच्छे मौकों को छोड़ देना। ईगो टिल्ट, खुद को सही साबित करने के चक्कर में नुकसान में बैठे रहना। और फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस टिल्ट, जब कुछ मुनाफा हो जाता है तो लापरवाही शुरू हो जाती है। जेरेड कहते हैं हर ट्रेडर को अपने टिल्ट्स को पहचानना चाहिए, उन्हें नाम देना चाहिए और फिर उनका इलाज ढूंढना चाहिए। अध्याय 3, भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। जेरेड कहते हैं इमोशंस से डरने की जरूरत नहीं, उनसे सीखने की जरूरत है। आप जब भी ट्रेड करेंगे कुछ महसूस जरूर करेंगे, डर, बेचैनी, उत्साह। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशन आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगते हैं। हल क्या है? भावनाओं को दबाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें पहचानिए, समझिए और उन्हें एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल कीजिए। अध्याय 4, ABC गेम फ्रेमवर्क। जेरेड एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को मापने का। ए गेम, जब आप अपनी रणनीति को पूरी तरह फॉलो करते हैं, मन शांत रहता है। बी गेम, जब कुछ डिसीजन इमोशंस के कारण प्रभावित होते हैं लेकिन ज्यादातर ठीक रहते हैं। सी गेम, जब आप पूरी तरह गड़बड़ा जाते हैं, नियम तोड़ते हैं और नुकसान करते हैं। लक्ष्य ये नहीं कि आप कभी सी गेम में न जाएं, लक्ष्य ये है कि समय रहते पहचान लें कि आप किस मोड में हैं और खुद को वापस ए गेम में लाएं। अध्याय 5, इंचकवर्म थ्योरी। जेरेड बताते हैं कि सुधार एक दिन में नहीं होता, वो होता है इंच द्वारा इंच। इसीलिए वह इंचवर्म की एनालॉजी देते हैं। जैसे इंचवर्म एक पैर आगे ले जाता है फिर पीछे वाला खींचता है, वैसे ही हमें भी अपने सबसे कमजोर हिस्सों को थोड़ा थोड़ा सुधारते रहना होता है। धीरे धीरे आपका बी गेम भी ए बन जाता है और आप पूरी तरह शार्प ट्रेडर बनते हैं। अध्याय 6, भावनाओं की मैपिंग। भावनाओं को काबू करने के लिए पहले उन्हें समझना और ट्रैक करना जरूरी है। इसीलिए जेरेड सलाह देते हैं कि एक ट्रेडिंग जर्नल रखें जिसमें ये रिकॉर्ड करें ट्रेड से पहले आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, ट्रेड के दौरान आपने क्या महसूस किया, उस भावना ने निर्णय को कैसे प्रभावित किया। इससे आपको पैटर्न समझ आएंगे और बार बार होने वाली गलतियों को रोक पाएंगे। अध्याय 7, टिल्ट को समय रहते पहचानना। टिल्ट आपको धीरे धीरे पकड़ता है, आपको पता भी नहीं चलता। पहचाने इसके संकेत: गुस्सा आना, जल्दी जल्दी ट्रेड लेना, नुकसान के बाद तुरंत नया ट्रेड लेना। जेरेड कहते हैं जैसे हम ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाते हैं, वैसे ही हमें मेंटल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।
अगर दिमाग गर्म हो रहा हो तो ब्रेक लें। अध्याय 8, रिजल्ट से डिटैच होना। जेरेड सिखाते हैं कि ट्रेड के नतीजे से ज्यादा जरूरी है आपकी प्रक्रिया। अगर आपने नियम फॉलो किया, चाहे ट्रेड जीता हो या हारा, वो एक अच्छा ट्रेड था। सफल ट्रेडर्स किसी एक ट्रेड को लेकर भावुक नहीं होते। वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं और अपनी प्रक्रिया को लगातार सुधारते हैं। अध्याय 9, भीड़ के पीछे मत भागो। हर्ड मेंटालिटी यानी सबके पीछे पीछे ट्रेड करना एक बहुत बड़ा जाल है। जेरेड की सलाह, अपने सिस्टम पर विश्वास रखें। टीवी, सोशल मीडिया या दूसरों की राय से प्रभावित न हो। खुद का सोच विकसित करें। साइलेंस में ट्रेड करना सीखें। याद रखिए, सबसे ज्यादा मुनाफा वहां होता है जहां भीड़ नहीं होती। अध्याय 10, जोखिम प्रबंधन एक मानसिकता है। जेरेड कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नियम नहीं है, वो सोचने का तरीका है। नुकसान को स्वीकार करना सीखें। अस्पष्टता के साथ रहना सीखें। हर ट्रेड को रिस्पेक्टेड रिस्क के साथ लें। प्रोफेशनल्स का फोकस होता है पूंजी बचाना, क्योंकि वही उन्हें टिकाऊ बनाता है। अध्याय 11, अनुशासन और धैर्य। डिसिप्लिन, आहल वह करना जो करना जरूरी है जब आपका मन नहीं करता। जेरेड की सीख, अच्छा सेटअप आए तभी ट्रेड करें। जब कुछ नहीं करना हो, कुछ न करना ही सही ट्रेड है। लॉस हो तो उसे जल्दी स्वीकार करें और मन को शांत रखें। अध्याय 12, गलतियों से सीखना। जेरेड कहते हैं, हर गलती एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। अपनी गलतियों को जर्नल में रिकॉर्ड करें। देखें कि बार बार कौन सी भावना गड़बड़ी कर रही है। हर इमोशनल पैटर्न के लिए एक टारगेटेड समाधान बनाएं। जो ट्रेडर अपनी गलती से सीखते हैं, वही गेम बदलते हैं। निष्कर्ष, असली गेम माइंड का गेम है। दी मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग सिखाती है कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से है। अगर आप अपनी भावनाओं को समझें, नियमों पर टिके रहें और हर ट्रेड से सीखते रहें, तो आप न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि जिंदगी में भी विजेता बन सकते हैं। जाते जाते, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल बुक सिचुएशन को सब्सक्राइब करें। और आपसे एक सवाल, अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी चाहते हैं?